तो भाई नेपाल आएंगे तो ऐसे ही आस्था के रंग आपको दिखाई देंगे। तो दोस्तों नहा धो के अपना चाय वगैरह पी ली है और अभी हम निकलने वाले हैं पशुपतिनाथ के टेम्पल के लिए। नेपाल में इस तरह के ट्रक को बोलते हैं यमराज, आप अंदाजा लगा सकते हो। तो भाई आप जैसे ही एंट्री करेंगे, ये पीछे आप देख रहे हैं ये सब पार्किंग एरिया है और यहाँ पे पार्किंग चार्ज आपको लगेगा। पशुपतिनाथ मंदिर में आपको मिलेंगे कच्चे रुद्राक्ष। भगवान जी के मेरे सामने ही आपको दिख जाएगा पशुपतिनाथ जी का मंदिर। अब हमें दर्शन हो चुके हैं और तो भाई इतनी ठंड में एक कांड हो गया, मेरे जूते चोरी हो गए यहाँ पर और मार्केट भी बंद हो गई है। अब क्या करें। तो दोस्तों नहा धो के अपना चाय वगैरह पी ली है और अभी हम निकलने वाले हैं पशुपतिनाथ के टेम्पल के लिए। और ये है अपना होटल, इसका नाम है एल्ब्रुस होम। तो कुल मिला के अच्छा लगा। ये यहाँ की बालकनी है, आप बाहर देख सकते हैं मेरे, और ये कुछ इस तरह से बना हुआ है। और सामने आप देखिए, सामने बिल्कुल पहाड़ दिखाई दे रहे हैं काठमांडू शहर के। तो काठमांडू एक वैली है और इस वैली को हेरिटेज का दर्जा प्राप्त है, यूनेस्को हेरिटेज का दर्जा प्राप्त है। और इसके अंदर कुछ यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हैं, वहाँ पे भी हम लोग विज़िट करेंगे। फ़िलहाल तो अभी हम चलने वाले हैं पशुपतिनाथ टेम्पल के लिए। तो मैंने अभी पथाओ ऐप पे बुकिंग देखी है, तो उस पर मैं अभी बुक कर देता हूँ, फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं। तो भाई टैक्सी में बैठ गए हैं और अभी हम चल दिए हैं पशुपतिनाथ मंदिर की तरफ, जो यहाँ से पड़ेगा करीब 5 किलोमीटर दूर। और ये हैं कुछ काठमांडू शहर के नज़ारे। चारों तरफ आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और ट्रैफिक मॉडरेट है, मतलब कहीं पर मिल जाता है, कहीं पर खाली है। कुल मिलाकर दिल्ली जैसी फीलिंग आ रही है। और शाम के बज चुके हैं करीब 3:30। हमें होटल वाले भाई साहब ने बताया कि अगर आप पशुपतिनाथ मंदिर जा रहे हैं तो वहाँ की विशेष आरती ज़रूर देखिए। उसके लिए आपको 5 साढ़े 5 बजे वहाँ पहुँच जाना है और थोड़ा सा आगे जाकर बैठ जाइए, तो दर्शन भी अच्छे से हो जाएंगे और विशेष आरती भी आप देख सकेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो भाई ये जो आप ऑटो दिखाई दे रहा है ना, इसमें देखिए लोग सलीके से अंदर बैठे हुए हैं, बाहर कोई लटक नहीं रहा है। ये बात मुझे नेपाल की बहुत अच्छी लगी। हालांकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मुझे हुआ यहाँ पे। वैसे ऑटो रिक्शा यहाँ पर ज़्यादा चलते भी नहीं हैं। ये हमारे ड्राइवर हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास गुरुंग। विकास गुरुंग, ओके। कैसा है काठमांडू अभी, ठीक है? हाँ ठीक है। और क्या क्या देखना चाहिए यहाँ पे? बोलते ये सपनों का संसार है। सपनों का संसार है? हाँ। अरे वाह। दुनिया बोलते ये बोलते हैं। अच्छा, तो आपका सपना पूरा हो रहा है यहाँ पे? होगा। अच्छा, हो रहा है, समय लगेगा फिर होगा। ओके चलो। काठमांडू सिटी की अगर हम बात करें तो सेंटर टूरिस्टिक पॉइंट है थामेल। थामेल के अंदर बहुत सारे होटल्स, रेस्टोरेंट्स, पब्स, बार्स
और बहुत ही हैपनिंग सी वाइब्स आएगी अगर आप वहाँ पर जाएंगे। और मोस्टली फॉरेनर टूरिस्ट वहाँ पे स्टे करते हैं और आसपास जो है फिर वहाँ से एक्सप्लोर करते हैं। तो कुल मिला के थामेल एक ऐसी जगह है जहाँ आप रुक सकते हैं। तो भाई अभी बताया विकास ने कि इसको बोलते हैं यमराज, जो हमारे यहाँ पे बोलते हैं ट्रक या डंपर। हाँ, तो आप देख लीजिए ये यमराज है। लोग यमराज। काठमांडू के इतिहास की अगर हम बात करें तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर कमल पुष्पों से भरी हुई एक झील हुआ करती थी और समय के साथ उसके चारों तरफ बसावट हो गई। बेसिकली ये दो नदियाँ विष्णुमती और बागमती के किनारे पर बसा हुआ एक शहर है। काठमांडू को संस्कृत में काष्ठ मंडप और हिंदी में काठ यानी कि लकड़ी, मांडू यानी कि मंडप भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको कांतिपुर भी कहा जाता है। फिलहाल यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो है करीब 16 लाख और अच्छी खासी संख्या में नेपाल के विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पर लोग रहते हैं। और अगर डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स की बात करें तो करीब 30% खास आर्या, जिसमें 16% क्षेत्रीय, 11% बाहुन और 1 या 1.5% ठाकुरी और लगभग आधा % सन्यासी। इसके अलावा 6% मगर, 6% थारू, 5% तमांग, 5% कामी, लगभग 4-4.5% मुसलमान, 4.5% नेवार और 4% यादव, 2% राय। इसके अलावा 32% अदर्स में आते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर एथनिक ग्रुप्स रहते हैं और उनके खान पान, पहनावे और उनके बोलने के तरीके से आप उनको पहचान सकते हैं। तो भाई ये श्री पतिपुतिनाथ का दक्षिण द्वार है, यहाँ से हम एंट्री ले रहे हैं। यहाँ पे ये हमें अंदर छोड़ देंगे। तो भाई आप जैसे ही एंट्री करेंगे, ये पीछे आप देख रहे हैं ये सब पार्किंग एरिया है और यहाँ पे पार्किंग चार्ज आपको लगेगा। ये होगा करीब 25 रुपये। तो अभी हम चल रहे हैं अंदर और फिर हम अंदर जाकर मैं आपको बताता हूँ कि क्या कैसे एंट्री होगी और क्या प्रोसीजर है। तो भाई फिर थोड़ा सा जैसे ही आप अंदर आएंगे तो दोनों तरफ आपको पूजा वगैरह की, माला वगैरह की दुकानें मिल जाएंगी। यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं और उसके बाद आप फिर दर्शन के लिए अंदर जा सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह की दुकानें हैं। तो भाई ये देखिए, ये सब सामान है, आप ख़रीद सकते हैं, घर के लिए भी ख़रीद सकते हैं, कुछ सोवेनियर टाइप से, या शिवलिंग होता है, मालाएं हैं, प्रसाद है, शंख हैं। अब कितने ऑथेंटिक हैं वो तो आपको यूज़ करके पता चलेगा। इसके अलावा ये देखिए, ये रुद्राक्ष हैं, कच्चे रुद्राक्ष हैं, 40 रुपये का एक मिलता है और 1 मुखी, 2 मुखी, 5 मुखी तक होते हैं। तो जो आपकी किस्मत में है वो मिल सकता है। प्रसाद यहाँ से भी ले सकते हैं, आगे शायद प्रसाद नहीं मिलता, किसी ने बताया, पता नहीं कितना सच है। तो भाई पूजा वगैरह की दुकानों के बाद ये थोड़ा सा एक लंबा कॉरिडोर आ जाता है जिसके दोनों तरफ पशुपतिनाथ डेवलपमेंटल ट्रस्ट के अलग अलग एक्टिविटीज़ के एरिया बने हुए हैं। और ये कुछ दुकानें यहाँ पर हैं, कुछ खाने पीने की या पूजा की सामग्री आप ले सकते हैं। और ये अभी हमें पूछना पड़ेगा कि एंट्री किधर है। एक बार हमें इधर से जाना पड़ेगा, शायद मंदिर की एंट्री इधर है। हाँ, आई एम श्योर।
तो भाई जब आप मंदिर परिसर में आएंगे तो बंदरों से कृपया कर सावधान रहें। बहुत सारे बंदर हैं, इनको आप खाना वगैरह लोग देते हैं, लेकिन फिर भी आप थोड़े से सावधान रहें। तो ओवरव्यू मैप के हिसाब से हम लोगों ने एंट्री ली थी साउथ गेट से और फिर कोर्टयार्ड से होते हुए मेन एंट्रेंस वेस्ट से ले लिया। और इसके बाद आप देखेंगे कि बहुत सारे मंदिर अंदर है। जो मुख्य मंदिर है पशुपतिनाथ जी का, उसके आसपास है फिर मुक्ति मंडप, आर्य घाट थोड़ा सा बाहर की तरफ पड़ेगा जहाँ गंगा आरती होती है। इसके बाद राम टेम्पल और ये छोटे छोटे मंदिर आपको पड़ेंगे और थोड़ी दूर में पड़ेगा गोरखनाथ टेम्पल। तो ये सब आप लोग घूम सकते हैं। और जब आप यहाँ पर आते हैं तो चलिए चलते हैं आगे। तो भाई आप ये देख सकते हैं, अब हम आ गए हैं अंदर और ये है मंदिर का प्रांगण। और आप देखेंगे लाल कलर के घर आसपास बने हुए हैं, चारों तरफ आप देखेंगे तो इस तरह के घर बने हुए हैं। और ये शिवलिंग बना हुआ है यहाँ पर, अंदर भी चढ़ा सकते हो। मेन मंदिर तो अंदर है। ये सामने देख रहे हैं, ये है शंकराचार्य का मठ। उसके बाद प्रहरी व्रत गौशाला और ये एक पुराना सा स्ट्रक्चर है, ये चल रहा है। और जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं, अभी मुख्य मंदिर अभी हमें दिखाई नहीं दिया है। तो भाई आप लोग जब आओगे तो इसी तरह से आप अंदर आते जाना। इसमें अलग अलग सेगमेंट बने हुए हैं। तो भाई सामने ही मंदिर का जो मुख्य द्वार है वो दिखाई दे रहा है अभी। और अभी चलते हैं मंदिर की तरफ। इससे पहले मैं आपको कुछ मंदिर की हिस्ट्री के बारे में आपको बता देता हूँ कि ये जो मंदिर है ये भगवान शिव को समर्पित है और प्री वैदिक काल पीरियड का ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर है। और इसके अंदर 4 मुखी शिवलिंग है। अगर आप इसके दर्शन करते हैं तो भाई अगले जन्म में आपको पशु की योनि नहीं मिलेगी, यानी पशु का जन्म नहीं मिलेगा। तो ये ऐसा माना जाता है। इसके अलावा इस मंदिर की मान्यता बहुत है। यहाँ के राजाओं ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। करीब वैसे तो ये मंदिर 5वीं शताब्दी से है, लेकिन इसका जो पुनर्निर्माण कराया यहाँ के जो राजा थे नरेंद्रमल, उन्होंने 7वीं शताब्दी में इसका पुनर्निर्माण करवाया। और उसके बाद से ये भव्य मंदिर आप देख रहे हैं। बहुत सारे सेगमेंट हैं इस मंदिर के अंदर। आप आते हैं तो मठ भी है शंकराचार्य जी का, इसके अलावा गौशाला भी है। एक घाट है यहाँ पर आर्य घाट के नाम से, जहाँ पर दाह संस्कार होता है। तो भाई फाइनली पूजा वगैरह करके दर्शन लेकर हम आ गए हैं वापस। और ये है शाम के नज़ारे। आप देख सकते हैं मंदिर बहुत शानदार दिखाई देता है शाम को। और चारों तरफ लाइट्स लगी हुई हैं, सब जगह चहल पहल है। और जितने भी भक्तजन हैं, श्रद्धालु लोग हैं, वो सब इस प्रांगण में इकट्ठे हो गए हैं। और यहाँ पर कुछ प्रोग्राम चल रहा है, कुछ पूजा से रिलेटेड। शायद यहाँ पर आरती होगी। बाहर भी एक आरती हो जाती है, अंदर भी एक आरती हुई थी और दूसरी जगह भी एक आरती हुई है। तो आप देख सकते हैं कुल मिलाकर बहुत ही मज़ा आ गया। और आज बहुत ही हमने एंजॉय किया यहाँ पर। भगवान पशुपतिनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को इसी तरह से देखते रहिए। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, अंदर फोटोग्राफी बिल्कुल मना है। तो आप अपना मोबाइल फ़ोन कृपया बाहर ना निकालें, क्योंकि वहाँ पर जो मौजूद गार्ड्स होते हैं वो आपसे वो मोबाइल ले सकते हैं। उसके बाद शायद वो आपको कुछ पेनल्टी लगाएं, या वो उनके ऊपर है, वो क्या आपके ऊपर कार्रवाई करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए।
तो अब हमें दर्शन हो चुके हैं और दर्शन बहुत अच्छे से हुए। यहाँ पर दो तरह की आरती होती है, एक होती है विशेष आरती और एक होती है गंगा आरती। तो अगर आप आरती के समय आ रहे हैं तो विशेष आरती देखना ना भूलें। इसके अंदर पशुपतिनाथ जी का जो मंदिर है, इसमें 4 मुखी शिवलिंग है और 4 मुखी शिवलिंग के दर्शन अलग अलग द्वार से आप कर सकते हैं। तो जब विशेष आरती होती है तो आपको ये मौका मिलता है कि आप चारों मुख के दर्शन आप एक साथ कर सकते हैं। इसके अलावा गंगा आरती भी होती है, आप वहाँ गंगा में बैठकर भी आरती कर सकते हैं। और उसके बाहर परिसर के मंदिर के बाहर की तरफ भी आरती हो रही है। तो 3 या 4 तरफ आरती है और जो कह सकते हैं वातावरण है बहुत ही डिवाइन है। तो आप सबकी कृपा से ये दर्शन हमें मिले हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अब हम मंदिर परिसर से बाहर आ गए हैं, तो अब हम अपने जूते पहनते हैं और चलते हैं बाहर की तरफ। तो दोस्तों जूते चोरी हो चुके हैं। एक नई अपडेट है यहाँ पर कि मेरे जो जूते हैं वो चोरी हो चुके हैं और उसकी जगह कोई पुराने जूते रख गया है। तो अब क्या कर सकते हैं, वहाँ पर कोई बताने वाला नहीं था कि इसको आप क्लॉक में रखिए। जैसे सब लोग रख रहे थे हमने भी उसी में रख दिया और जूते अब चोरी हो चुके हैं। अब कुछ नहीं कर सकते, अब लगता है नए जूते अब लेने पड़ेंगे। तो भाई वहाँ से तो हम लोग आ गए, आप देख सकते हैं। अभी हम हैं दरबार मार्ग में और यहाँ पर बहुत सारे शोरूम हैं। तो हमने सोचा कि पहले हम मंदिर के आसपास से मार्केट में कोई स्लीपर वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ ब्रांड वगैरह शॉप्स नहीं थी। और क्योंकि मेरा जो साइज़ है वो 10 है, तो वहाँ पर उस तरह का साइज़ मिल नहीं रहा था। तो फाइनली फिर हम लोग टैक्सी करके यहाँ पर आ गए और ये है दरबार मार्ग। तो यहाँ पर किसी ने बताया है कि यहाँ पर आपको कुछ ब्रांड के शूज़ मिल सकते हैं। तो अभी हम आ गए, हालांकि ऐसा लग रहा है कि शोरूम्स बंद हो रहे हैं। अभी बज रहे हैं करीब 8:45 पे, तो हो सकता है कि दुकानें यहाँ पर बंद हो जाती हूँ। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कोई दुकान अगर खाली मिलती है। फ़िलहाल तो मैंने अभी स्लीपर ले ली है और ठंड में स्लीपर से ही अभी चलना हो रहा है। तो कई बार ऐसा हो जाता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोग बोल रहे थे आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपके जो शूज़ हैं मंदिर में चोरी हो गए। तो लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं भी हैं, पर इसमें कुछ डिस्कम्फर्ट भी होता है। खैर चलिए, ऐसा होता रहता है। तो चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं कि कोई शोरूम हमें मिलता है या आज भी ऐसे ही टाइम निकालना पड़ेगा। कुछ पीछे 1-2 शोरूम हमें मिले तो वो बंद हो चुके थे। तो चलिए चलते हैं आगे। तो भाई जैसे कि आपको पता है पशुपतिनाथ मंदिर गए थे, वहाँ हमने शूज़ बाहर निकाल दिए। उसके बाद वो जो शूज़ है वो चोरी हो गए वहाँ से। तो अभी हम आए हैं स्केचर्स के शोरूम पे, सेल चल रही है, तो देखते हैं कोई शूज़ अवेलेबल है कि नहीं। तो भाई ये है स्केचर्स का शोरूम और मेरे जूते चोरी हो चुके थे और ये जो स्केचर कंपनी वाला ने शोरूम बंद किया था। मैं कंप्लेंट करूँगा, कंप्लेंट। हाँ तो भाई स्केचर शोरूम वाले इंसिडेंट के बाद हम लोग आ गए इधर थामेल। वो तो बड़े ठीक निकले, उन्होंने हमारे रिक्वेस्ट के बाद भी शोरूम नहीं खोला। तो फ़िलहाल हम यहाँ आ गए। ये हमें मिल गया एक रेस्टोरेंट जो कि वेजिटेरियन वीगन रेस्टोरेंट है। तो अभी हम फ़िलहाल यहाँ पर देखते हैं यहाँ क्या है मेन्यू में। तो हालांकि देखने से अच्छा लग रहा है। तो ये है यहाँ का मेन्यू, तो चलिए देखते क्या है।
ये है रेस्टोरेंट, आप देखिए, है तो नेपाली टच ही, लेकिन इंडियन डिशेस यहाँ पर मिलेंगी आपको। वैसे नेपाल में बहुत कम ही रेस्टोरेंट हैं जो इंडियन डिशेस प्रोवाइड कराते हैं। तो फ़िलहाल अभी यहाँ पर खाली है, तो चलिए चलते हैं। वैसे हमने ऑर्डर किया है पनीर बटर मसाला और रोटी। तो चलिए, हमारा ये जो खाने पीने का आइटम है आ गया है। ये हमें पड़ा है करीब 750 नेपाली रुपए का। तो आप उसको कन्वर्ट कर लेना इंडियन करेंसी में। फ़िलहाल हम ये खाना खाते हैं, तो फिर आपसे बात करते हैं दोबारा। तो भाई खाना वगैरह खा लिया, अच्छा था। इसका जो होटल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। फ़िलहाल अभी हम चलते हैं अपनी होटल की तरफ और अभी रेस्ट करेंगे, और कल सुबह हमें स्कूटी रेंट पर लेनी है, तो वो अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तब तक के लिए देखते रहिए ट्रैवलहॉलिक योगी।